आचार्य जी, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे अगर शिव पुराण पढ़ा तो उसमें लिखा होता है भी मतलब कि शिव जी सबसे बड़े हैं, मतलब कि सब देवता मतलब कि वो है, मतलब कि अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ लें तो उसमें लिखा होता है भी हनुमान जी सबसे ऊपर हैं। अगर हम माता का कोई पढ़ लें तो उसमें लिखा होता है भी माता ही सबसे ऊपर है, मतलब कि सब उसकी, मतलब कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि अभी मैं इनकी ओर देख रहा था तो मेरे लिए सबसे ऊपर थे, अब मैं आपकी ओर देख रहा हूँ तो मेरे लिए आप सबसे ऊपर हैं। अभी मैं उनकी ओर देखूंगा, वो मेरे लिए सबसे ऊपर हो जाएंगे, इनकी ओर देखूंगा, ये ऊपर हो जाएंगी। चूंकि मेरे लिए सबसे ऊपर सत्य है, तो इसीलिए सत्य की बात मैं जिससे भी कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत सम्मान का हकदार हो जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब मैं बिल्कुल याद नहीं रख रहा हूं कि मैंने इनसे इनसे या इनसे क्या बात करी है। आप मेरे लिए सबसे ऊपर हो गए, क्योंकि अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। और आप कौन हो? आप मेरे लिए उसके प्रतिनिधि हो। आप समझ रहे हो? तो जिस समय उस परम शक्ति के जिस रूप की आराधना होती है, उस समय उसी रूप को सर्वोच्च कहा जाता है। ये ठीक भी है, क्योंकि बात रूप की है ही नहीं, बात है रूप के पीछे वाले अरूप की, और वो अरूप तो सर्वोच्च है ही। वो अरूप सर्वोच्च है ना, वही तो अकेला है। जब वो सर्वोच्च है तो वो कोई भी रूप ले, वो रूप भी तो सर्वोच्च ही हुआ ना। अरे भाई, वो कभी अवतार बन के आए, कभी हनुमान बनकर आए, कभी पार्वती है, कभी दुर्गा है, कभी राम है, कभी कृष्ण है, कभी क्राइस्ट है, कभी कबीर है, कभी अष्टावक्र है। वो जो भी रूप लेकर के आए, रूप के पीछे कौन है? रूप के पीछे कौन है? वो स्वयं ही है ना। तुम अगर जरा भी होशियार हो तो तुम अब आचार्य जी की बात नहीं सुनोगे। अब नहीं सुनोगे। क्यों? अब क्यों सुन रहे हो? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रकट भले ये हो रहा हो, दृश्य भले इसका है, पर दृश्य के पीछे अदृश्य अव्यक्त तो वही है ना। वक्ता एक ही है। या कल ऐसा होगा मैं दूसरा कुर्ता पहन के आ जाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनोगे। जब मेरे साथ तुम इतनी अक्ल चला सकते हो तो उसके साथ क्यों नहीं चलाते? भाई वही है जो अलग अलग परिधानों में अपने अलग अलग पैगंबरों को भेज देता है। कभी काल बदलता है, कभी नाम बदलता है, कभी लिंग बदलता है, कभी धर्म बदलता है, भाषा बदलती है, जगह बदलती है, बात तो एक ही रहती है ना। तो जिसके भी रूप में उसकी बात उतरे उसको सर्वोच्च ही मानना। जब उसकी बात करो तो वो ही सर्वोच्च है। और ये भूल तो कभी कर मत देना कि एक की तुलना दूसरे से करने लग गए और कह दिया तीसरा तो कोई होता भी नहीं। ऐसा भी खूब चलता है कि नहीं नहीं नहीं, उसका प्रतिनिधि तो एक ही था, दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई कंजूस थोड़े ही है कि एक के बाद कहे दूसरा भेजने में कुछ खर्चा हो जाएगा। टू एंड फ्रो फेयर बहुत लगता है, ऊपर से नीचे रवाना करने में, वापस बुलाने में कौन इतना खर्चा करे। तो एक भेज दिया, अब दूसरा नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। उसका तुम्हारा प्रेम का नाता है, तुम्हें भी उससे प्यार है, उसे भी तुमसे प्यार है, तो वो बार बार तुम्हारे पास आता ही रहता है, लगातार तुम्हारे पास आता रहता है। कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। कभी विराम नहीं लगता, राम श्याम नो विराम। सब सर्वोच्च है, सब सर्वोच्च है। आचार्य जी, अभी सत्य के मार्ग पर चलना स्टार्ट ही किया है और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्रिएट्स होते ही जा रही है। तो ठीक है।
आगे तो बढ़ो थोड़ा। अभी तो बड़े मज़े में बखान कर रहे हो कि समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा पिटो। अभी तो फैशन जैसा लग रहा है कि मुझे भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। जैसा नए नए पीने वालों को होता है, कहते हैं हाँ हमें भी चढ़ रहा है, हमें भी चढ़ रहा है। अरे अभी तुम्हें चढ़ी नहीं, जब चढ़ जाती है तो कोई कहता नहीं कि चढ़ी हुई है। फिर ज़माना कहता है चढ़ी हुई है, तुम अलग रहते हो।